बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं नाज़ा नियाज़ी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से कहा गया है कि वफाकी हुकूमत टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सलाहियतें बढ़ाने के लिए सूबों और खित्तों की मदद के लिए तैयार है। ये दो अहम शोबे कनाडा में कोरोना वायरस से निपटने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। The federal government has stepped up in its offer to provinces to support them in massively scaling up testing capacity and contact tracing capacity. कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से ऐलान किया गया कि वफाकी हुकूमत इदारों को फंड्स देगी ताकि इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को खिदमात फराहम की जाएं जिनके पास जमा पूंजी नहीं होती। उनका कहना था कि इस रकम से कमज़ोर सीनियर्स और नौजवानों की मदद की जाएगी। We announced $15 million back in March to support Indigenous organizations that deliver services to these populations as part of the Indigenous Community Support Fund we had set up to help prevent and mitigate the impact of this virus. ट्रूडो का कहना था कि हुकूमत एयरलाइंस के इस मसले को भी हल करेगी जिसमें एयरलाइंस की जानिब से कोरोना वायरस के सबब फ्लाइट्स कैंसिल होने के नतीजे में मुसाफिरों को रिफंड के बजाय ट्रेवल वाउचर्स की पेशकश की जा रही है। I think Canadians both want to make sure they're not out of pocket, but they also want to know that we do have a future for our airline industry in Canada. It's an important thing for Canadians to continue to have airlines in this country. We need to make sure we're getting that balance right and we're making it through this in the right way. ट्रूडो ने मजीद कहा कि चाइना नहीं जान सका है कि कनाडा का अपना आज़ाद अदालती निज़ाम है। उन्होंने याद दहानी कराई कि चीन ने 2 कैनेडियंस को हुआवे की टॉप एग्जीक्यूटिव की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए गिरफ्तार किया है। China doesn't work quite the same way and don't seem to understand that we do have an independent judiciary from political intervention. We will continue to follow and uphold the independence of our judicial system while we advocate for the release of the 2 Michaels who have been arbitrarily detained by China in retaliation for a judicial system that is independent in the way it functions. क्यूबेक हुकूमत ने घरों से बाहर 10 अफराद को इकट्ठे होने की इजाज़त दे दी। ताहम तमाम अफराद को समाजी फासला यकीनी बनाना होगा जिस पर अमल दरामद जुम्मे के रोज से होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक हुकूमत ने घरों से बाहर 10 अफराद को इकट्ठे होने की इजाज़त दे दी। ताहम तमाम अफराद को समाजी फासला यकीनी बनाना होगा जिस पर अमल दरामद जुम्मे के रोज से होगा। प्रीमियर का कहना था कि महकमा सेहत ने हमें आउटडोर इज्तिमात की इजाज़त दे दी है, ताहम इसके लिए कुछ शराइत भी आयद की गई हैं। क्यूबेक के प्रीमियर का कहना था कि हर ग्रुप में सिर्फ 3 घरों के अफराद इकट्ठे हो सकते हैं। उनका कहना था कि मैं जानता हूँ कि 2 माह की सख्त पाबंदियों के बाद नए उसूलों की पाबंदी करना मुश्किल है, बिलखुसूस गर्मियों के महीने में तो मुश्किल है। हम अपने दोस्तों और ख़ानदान के अफराद को याद करते हैं, इसलिए मैं ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने खबरदार किया कि अफराद सिर्फ घरों से बाहर इकट्ठे हो सकते हैं और बाहमी फासले को भी यकीनी बनाना होगा ताकि कोरोना वायरस के फैलाव से बचा जा सके। हुकूमत की जानिब से ये फैसला रोजाना की बुनियादों पर कोरोना केसेस और अमवात में कमी आने के बाद किया गया है। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर का कहना है कि मुल्क कोविड-19 के मुमकिन दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर का कहना है कि मुल्क कोविड-19 की मुमकिन दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं है और ज़ाती हिफाजती साजो सामान की कमी और टेस्टिंग की कम तादाद कनाडा के शहरियों को कमजोर बना रही है। डॉक्टर सैंडी ने सेनेटर्स को बताया कि मुल्क को दोबारा खोलना एक तरीके से जुआ होगा। हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सेरोलॉजिकल टेस्टिंग की ज़रूरत है ताकि इस बारे में फैसले कर सकें कि आइंदा क्या किया जाए। हम खौफ और हिरास का शिकार हैं। मेरी राय में हम दूसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। उन्होंने सेनेटर्स को एक सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि वबाई मर्ज से पहले ही मुल्क का सेहत की देखभाल का निज़ाम बीमार था और वायरस ने चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर दिया था। उन्होंने कहा कि ज़ाती हिफाजती साजो सामान PPE की कमी और फिजिशंस की थकावट की वजह से ये निज़ाम टूट फूट का शिकार है और अगर कोविड-19 के मौसम ख़ज़ा में केसेस का बोझ बढ़ जाता है तो इसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। कनाडा में पुलिस की जाने से 2200 के करीब घरों का दौरा किया गया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जो लोग कनाडा वापस आ रहे हैं क्या वो सेल्फ आइसोलेशन पर अमल कर रहे हैं।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में पुलिस की जानिब से 2200 घरों का दौरा किया गया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जो लोग कनाडा वापस आ रहे हैं क्या वो सेल्फ आइसोलेशन पर अमल कर रहे हैं। वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इशारा दिया है कि सरहदों को गैर ज़रूरी सफ़र पर दोबारा खोलने से पहले कनाडा वायरस के फैलाव को कम करने के लिए सख्त इकदाम उठा सकता है। कैनेडियन जो अब मुल्क वापस आ रहे हैं उन्हें कानून के जरिए 14 दिन के लिए अलग थलग रहना पड़ता है। कनाडा वापस आने वाले किसी भी शख्स को कागजी सूरत में ऑनलाइन या फिर मोबाइल ऐप के जरिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फॉर्म को पुर करना होगा ताकि पब्लिक हेल्थ एजेंसी के करंतना के तकाजों को पूरा किया जा सके। PHAC का कहना है कि वबाई बीमारियों से मुतालिक पाबंदियां शुरू होने के बाद से ही क्वारंटाइन एक्ट के तहत कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ताहम ब्रिटिश कोलंबिया में एक शख्स पर $1000 जुर्माना किया गया था। करंतना एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले पर $7.5 लाख जुर्माना और 6 माह कैद हो सकती है। 34 साला डेविड माइकल मॉस की सूबाई अदालत में पहली पेशी होने वाली थी, लेकिन अदालती दस्तावेज के मुताबिक वो पेश नहीं हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एडमॉन्टन के एक शख्स पर 7 साला बच्ची को छुरी के वार से कत्ल करने पर 2nd डिग्री कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। 34 साला डेविड माइकल मॉस की बुध की सुबह एडमॉन्टन में सूबाई अदालत के जज एलिजाबेथ जॉनसन के सामने पहली पेशी होने वाली थी, लेकिन अदालती दस्तावेजात के मुताबिक वो पेश नहीं हुए। मकतूला की वालदा ने मॉस को दोस्त करार देते हुए कहा है कि वो पीर को जाती परेशानी का शिकार था और वो उसकी मदद की गर्ज से उसे अपने घर लेकर आई थी और उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को बिस्तर पर लिटाया ही था कि मूस कैंचिया हाथों में लिए उनके बेडरूम में दाखिल हुआ और बच्ची पर हमला कर दिया था। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रेसा टैम का कहना है कि शहरियों को कोरोना मास्क लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए ताकि वो कोरोना वायरस से महफूज रह सके। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना केसेस की तादाद 80,000 से तजावुज कर गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6030 तक जा पहुंची है, जबकि मुतासरीन की तादाद 80,102 हो गई। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रेसा टॉम का कहना है कि शहरियों को कोरोना मास्क लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए ताकि वो कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे शहरी जिन्हें समाजी फासले को बरकरार रखने में मुश्किल हो उन्हें बिलखुसूस इजाफी हिफाजती इकदाम के पेश नज़र मास्क पहनने चाहिए। क्यूबेक में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जहां 44,775 कोरोना केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 3,718 तक पहुंच चुकी है। क्यूबेक का शहर मॉन्ट्रियल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। ऑन्टारियो में कोरोना वायरस से 23,774 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,962 है। अल्बर्टा में 6,716 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 128 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया जहां अब तक 2,467 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 149 है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में ईमेल के जरिए वोटिंग की मंसूबाबंदी के मामले पर मिशिगन और नवाडा सूबे के फंडिंग रोकने की धमकी दे दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत के बाद अब मिशिगन और न्यूवाडा सूबों की फंडिंग रोकने की धमकी दे दी है। उनका कहना है कि मेल में बैलेट दरख्वास्त भेजना बहुत खतरनाक चीज है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में ईमेल के जरिए वोटिंग की मंसूबाबंदी के मामले पर मिशिगन और न्यूवाडा सूबों की फंडिंग रोकने की धमकी दी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ट्रंप ने इस सिलसिले में समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि मिशिगन लाखों लोगों के लिए गैर कानूनी तरीके से खाली बैलेट एप्लीकेशन भेज रहा है और न्यूवाडा मेल बैलेट दरख्वास्तों के जरिए गैर कानूनी वोट भेजकर बड़े पैमाने पर वोटिंग की धोखाधड़ी की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बुध को व्हाइट हाउस में सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि मेल में बैलेट दरख्वास्त भेजना बहुत खतरनाक चीज है, ये बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला है। दूसरी जानब मिशिगन की वजीर खारजा ने ट्रंप के इल्जामात को गलत करार दिया और ट्वीट करके कहा कि मिशिगन के हर शहरी ने मेल के जरिए अपने वोट का हक इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी उन्होंने मंगल को कहा था कि आलमी वबा कोविड-19 से बचाव को जहन में रखते हुए लोगों को वोटिंग के लिए मेल दरख्वास्तें भेजी जा रही हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 51,07,000 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,30,290 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 51,06,935 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,30,290 हो गई। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 94,948 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 15,93,354 हो चुकी है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 3,200 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 3,17,554 हो चुकी है। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,222 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,52,587 हो गए। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 7,183 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,26,949 हो गए। भारत में कोरोना वायरस से 3,435 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 1,12,359 हो गई। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना के मरीजों की तादाद 82,967 और इससे अमवात 4,634 हो गई हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 339 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 62,545 तक जा पहुंची है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने नेतन्याहू की जानिब से मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों को तामीर करने के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए अमरीका और इसराइल से किए गए मुआहदे को मनसूख करने का ऐलान किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अमरीका और इसराइल के साथ तमाम सियासी, तिजारती और इंतजामी मुआहदों को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने नेतन्याहू की जानिब से मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों को तामीर करने के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए अमरीका और इसराइल से किए गए मुआहदों को मनसूख करने का ऐलान किया है। सदर महमूद अब्बास ने मजीद कहा कि अब हम हर किस्म के मुआहदे से आज़ाद हैं, जिसमें सलामती से मुतालिक उमूर पर ताउन का मुआहदा भी शामिल है। अमरीका और इसराइल गठजोड़ फलस्तीनी शहरियों को अक़लियत में तब्दील करने के लिए ग़ासिबाना अज़ाइम का इजहार कर रहे हैं, जिसे गयूर और बहादुर फलस्तीनी कभी कबूल नहीं करेंगे। इसराइल में 1 साल से जारी रहने वाला सियासी बहरान इक़्तिदार में शराकतदारी के मुआहदे के बाद ख़त्म हो गया है और वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 18 माह के लिए मुल्क की बागदौड़ संभाल ली है, जिसके फौरी बाद उन्होंने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने के अज़म का इजहार किया था। वाज़ेह रहे कि अमरीका और इसराइल ने रवां बरस के इब्तिदा में एक नाम निहाद अमन मंसूबा पेश किया था, जिसमें फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने की बात की गई थी। ताहम फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने ऐसे किसी भी मंसूबे को कबूल करने से इनकार कर दिया था। समुद्री तूफान अम्फान को बंगाल में कई दिहाइयों का ताकतवर तूफान करार दिया जा रहा है। रियासती वजीर आला का कहना है कि तूफान कोरोना से बड़ी आफत है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समंदरी तूफान अम्फान ने भारत और बांग्लादेश में तबाही मचा दी। तूफान से हलाक अफराद की तादाद 20 हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतहाई ताकतवर समंदरी तूफान अम्फान गुज़िश्ता रोज भारतीय साहिल से टकराया था। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वजीर आलम ममता बनर्जी का कहना है कि तूफान से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 20 हो गई, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल के बाद दीगर अजला में भी तबाही हुई है। शदीद बारिशों के बाद ज्यादा मुतासरा इलाकों में अब तक इमदादी कार्रवाइयां शुरू नहीं की जा सकी। समंदरी तूफान अम्फान को बंगाल में कई दहाइयों का ताकतवर तूफान करार दिया जा रहा है। रियासती वजीर आला ममता बनर्जी का कहना है कि तूफान कोरोना से बड़ी आफत है। दूसरी जानिब समंदरी तूफान अम्फान से बांग्लादेश के 3 साहिली अजला में 4 अफराद हलाक हुए हैं। बांग्लादेश के मुतासिर होने वाले साहिली अजला में सतखेरा, सुंदरबन, कोरग्राम और जमालपुर शामिल हैं। तूफान के बायस बांग्लादेश की साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश भी हो रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।